बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति और इसके साथ ही अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर भारत अपडेट से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन था। ऐसे में उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकार के लोगों ने उन्होंने जन्मदिन की बधाई की शुभकामनाएं दी। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव होगा यदि भाजपा जीत जाती है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया था संविधान को लेकर, और अब इस तरह के सवाल को बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, ये बताइए, 2024 के चुनाव में अखिलेश जी ने, पूरे विपक्ष ने संविधान को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल हुए? क्योंकि 2024 में आपका आंकड़ा कम हुआ और उनका बढ़ा। अब वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अगर इस चुनाव में भाजपा जीत गई तो फिर ये आखिरी चुनाव होगा और किसी को अगली बार वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 में जो नैरेटिव सेट किया आरक्षण और संविधान को लेकर, उनके झूठे नैरेटिव की सजा देश में जनता उन लोगों को दे रही है। 2024 के बाद देश में जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश की सम्मानित जनता ने भारी समर्थन दिया है और उनको सजा दिया है एनडी वालों को। तो अखिलेश जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। आपका झूठा नैरेटिव एक बार तो चल सकता है, लेकिन अब आपका चेहरा पूरी तरीके से जनता के बीच में बेनकाब हो गया है। आप झूठ, फरेब और झूठे नैरेटिव पर राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा, राजनीति में बयानों का बड़ा संकेत माना जाता है। कल अखिलेश जी का जन्मदिन था तो मायावती जी ने उनको बधाई दी, तो तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट होने लगी। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, अंदरूनी बातचीत चल रही है। अगर ये दोनों लड़के फिर से आ जाते हैं 2027 के चुनाव में, तो इसको बीजेपी कैसे लेती है? क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगा ये? नहीं, दोनों लड़कों को 2017 में तो देखा ही हमने, और 19 में भी एक गठबंधन को देखा है हम लोगों ने, जिसको कहा गया कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। देश की जो डेमोक्रेसी है अब पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है, परिपक्व लोकतंत्र है। आप सिर्फ झूठ और फरेब के सहारे आप जनता को नहीं गुमराह कर सकते। तो इसलिए इन सब चीजों का, बयानबाजियों का कोई लेना देना जनता से नहीं है। जमीन पर जाना नहीं, लखनऊ बैठे बैठे सोशल मीडिया और ट्वीट के सहारे इन लोगों की राजनीति चल रही है। हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हमेशा जनता से संपर्क और संवाद बना के रखने वाले लोग हैं। जनता क्या चाहती है हम लोग जानते हैं। आपके ही सहयोगी दल के एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। चूंकि आप अनिल राजभर हैं तो ये सवाल आपसे लाजमी बनता है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की पार्टी टूट जाएगी, सांसद भाजपा में आने को तैयार हैं। इस तरह की अभी आपने देखा होगा हालिया में बड़ा चर्चा हुई। आप अनिल राजभर इसको क्या मानते हैं? क्या वास्तविक इस तरह का कुछ है या सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए, क्या है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में है कि देश बने, देश विकसित हो, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दलों की जो संकीर्ण भावनाएं हैं उससे कहीं न कहीं परेशान हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो क्या इस तरह का कुछ है, लोग हैं संपर्क? हो सकता है भाई। देश की जब बात आती है तो दलित सीमा भी टूटती है, क्षेत्र की सीमा भी टूटती है, भाषा धर्म की सीमा भी टूटती है। क्या ऐसा जादू है आप लोगों के अंदर? आपने पश्चिम बंगाल में ममता जी को साइडलाइन कर दिया, तमाम और भी ऐसे क्षेत्रीय दल हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि 2027 में
क्या ये सब दल भी साइडलाइन होने वाले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होंगे। नकारात्मक राजनीति का जमाना चला गया और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जितनी भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की देश में चल रही हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आज उत्तर प्रदेश को कहां से कहां लेकर हम लोग गए, तो जनता सब कुछ देख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये, अयोध्या को लेकर बड़ा आप देख रहे हैं चर्चा है और ये कहीं न कहीं तो राम भक्तों की श्रद्धा पर ठेस पहुंची है। आप देख रहे हैं जो SIT है उसको 15 दिन का फिर वक्त दे दिया गया, लगातार छापे पड़ रहे हैं। आप नहीं मानते इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा दोषी हैं? देखिए, जांच पूरी हो जाने दें। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, जांच पूरी होने दें। सरकार ने भी पहले दिन कहा हम SIT का गठन कर रहे हैं, जांच पूरी हो जाने दें, जांच रिपोर्ट आ जाने दें, सरकार की कार्रवाई को आप देख लें। कोई कितना बड़ा आदमी होगा, अगर उसका गुनाह प्रमाणित हो गया इस मामले में, तो उसको हम कानून की कार्रवाई में हम ले आएंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा, चाहे कोई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि चाहे कोई हो, कितना बड़ा आदमी हो, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है कोई सवाल नहीं। जांच पूरी हो जाने दीजिए, कोई कमी दिखती है आप आइए सामने, आप सवाल करिए, कौन रोक रहा है आपको? इसका असर क्या कोई चुनाव पर पड़ने वाला है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इसको अब पूरा तैयार कर रहा है, जमीनी स्तर पे इस बात को पहुंचा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं राम भक्तों के साथ ये धोखा हो रहा है। और एक कुनवा वो भी था जो लगातार कहता था कि अखिलेश यादव के लिए कि ये टोटी चोर हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको टोटी चोर तो आपने साबित नहीं कर पाया, लेकिन हमने आपको चंदा चोर साबित कर दिया। देखिए, इन सब बातों का कोई जनता के बीच में कोई स्वीकारता नहीं है। वहां ट्रस्ट संचालित कर रही थी सारी व्यवस्थाओं को, सरकार से क्या लेना देना है। लेकिन जब विषय सामने आया तो सरकार की जो जिम्मेदारी है हम उसे ईमानदारी से उसको हम निर्वाह कर रहे हैं। इसको जनता देख रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, FIR भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। बिल्कुल, ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से बात की और ये कहा कि चंदा चोरी मामले में चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी होगा। कैमरामैन के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।